हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप लोगों का लोन भी 20 लाख से कम है तो आप लोगों के लिए मौज है। अब आप लोगों के लिए क्यों मौज है इसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले बता दें कि अगर आपको किसी भी तरीका डराया जा रहा है कि आपके घर रिकवरी टीम जाएगा या आपका केस डीआरटी में चला जाएगा या कोई यूट्यूबर बताता है कि आपको 2 साल का जेल हो जाएगा, आपको 7 साल का जेल हो जाएगा, तो अब आपके लिए मौज है। ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, सारा डर खत्म हो जाएगा अगर आपका लोन 20 लाख से कम का है तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने भी लोन ले रखा है और आपको भी डराया जाता होगा कि आपका केस डीआरटी में चला जाएगा। तो दोस्तों, डीआरटी में केस कब जाता है? डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में केस तब जाता है जब आपका लोन 20 लाख से ज़्यादा का रहता है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि 20 लाख से कम वाले का क्यों नहीं जाता है। दोस्तों, अगर 20 लाख से कम वाले का लोन अगर जाने लगे, जैसे किसी का 10,000 है, किसी का 20,000 है, तो ज़्यादातर आदमी तो इसी तरह से लोन लिए रहता है ना। और अगर सबका केस जाएगा तो जो भी काम है वो जल्दी नहीं हो पाएगा, और जो जो बड़ा बड़ा केस है जैसे 20 लाख का है, 30 लाख का है, वो केस पेंडिंग में रह जाएगा और जो काम है नहीं हो पाएगा। इसी कारण से ये रूल आया था कि जो 20 लाख से कम वाला लोन है उसका जो है कोई भी केस डीआरटी ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा। अब डीआरटी ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा तो उसका लोन कैसे वसूली किया जाएगा, कैसे लोन लिया जाएगा? तो उनको थोड़ा बहुत डराया जाता है, रिकवरी टीम घर पे भेज के, नोटिस भेज के उसको डराया जाता है। और बहुत बार ये रिकवरी टीम क्या करता है, इलीगल प्रैक्टिस करता है, घर पे जाता है और जाके बदतमीजी करने लगता है, और बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लगता है, और वो आरबीआई के रूल का उल्लंघन करने लगता है। बस रिकवरी टीम का काम है कि आपसे पहले कॉल कर ले, उसके बाद आपसे परमिशन ले ले कि मैं आपके घर आ सकता हूँ, उसके बाद ही आ सकता है। लेकिन रिकवरी टीम ऐसा कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है, और उसके पास जो डीआरए लाइसेंस होना चाहिए वो भी नहीं रहता है, डेप्ट रिकवरी लाइसेंस। अब वो लाइसेंस भी मिलता है आईआईबीएफ एग्जाम पास करके, तो वो लोग वो भी एग्जाम नहीं देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो जॉब है 2-3 महीना के लिए है, ये टेम्प्रोरी जॉब है, ये परमानेंट जॉब है नहीं। इसी वजह से वो कोई भी चीज़ कागज़ नहीं रखता है, ना ही उसके पास विजिटिंग लेटर रहता है, ना ऑथराइजेशन लेटर रहता है, कोई भी चीज़ नहीं रहता है, और वो डायरेक्ट घर पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है कि मान लीजिए आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आपके घर रिकवरी एजेंट किसी भी तरीका से पहुंच के बदतमीजी करता है, तो डायरेक्ट आप रिकवरी एजेंट का वीडियो बना के आप अपने पास के पुलिस थाना में कंप्लेन कर सकते हैं। और बार बार आपको नोटिस भेज के धमकाया जाता है कि आपको 2 साल का जेल हो जाएगा, 7 साल का जेल हो जाएगा, और आप आरबीआई के रूल को सारा को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको बार बार डराया जाता है, तो आप कंपनी के खिलाफ भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। अगर बिना मतलब का आपको डराया जाता है और आप आरबीआई का सारा गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, कंपनी को आप बोल भी दिए हैं कि हमको 6 महीने का टाइम चाहिए, उसके बाद ही हम पेमेंट कर पाएंगे, हमारे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, उसके बाद भी अगर आपको बार बार डराया जाए या धमकाया जाए, तो आपको बिल्कुल भी डरने का जरूरत नहीं है, और कंपनी के खिलाफ आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। और अगर आपका 20 लाख से कम का लोन है तो कोई भी केस आपका डीआरटी में नहीं जाएगा, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। उसमें उसी का केस जाता है जिसका लोन 20 लाख से ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर सबका केस जाने लगे तो ज़्यादातर केस ऐसे ही पेंडिंग रह जाएगा, और जो जो कम का लोन है उसी के चक्कर में पड़ा रह जाएगा, और बाकी जो बड़ा बड़ा लोन आदमी ले रखा है उसका जो है केस सॉल्व नहीं होगा। इसी वजह से जो छोटा मोटा लोन रहता है जैसे 20 लाख से कम वाला, उसका कोई भी केस डीआरटी में नहीं जाता, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में। तो आपको अगर कोई भी रिकवरी एजेंट इस तरह से डराता है कि आपका डीआरटी में केस चला जाएगा, हम ये आपका बिगाड़ लेंगे, वो बिगाड़ लेंगे, तो आपको उससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका एज ज़्यादा है जैसे 40 साल या 50 साल, और आपको लगता है कि आगे चल के हमको लोन नहीं लेना है, कभी भी लोन नहीं लेना है, और आपका कोई जॉब वूब भी नहीं है, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको रिकवरी एजेंट बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और आपका लोन लिए हुए भी बहुत दिन हो गया, तो आप आराम से सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट एनपीए में चला गया है तो उसके बाद आप आराम से सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं। एनपीए होने के 4-5 महीना बाद सेटलमेंट हो जाता है। आपको तरह तरह से ऑफर आने लगता है, 50% का पहले, फिर 40%, फिर 30%, और लास्ट में आके 30 या 20% पे सेटलमेंट हो जाता है। तो अगर आपका एज ज़्यादा हो चुका है 40 से 50 साल, तो आगे चल के जहाँ 60 या 65 साल पुरता है तो ऐसे भी लोन मिलना बंद हो जाता है, ज़्यादातर जिसका एज ज़्यादा हो जाता है 60 या 65 साल। तो अगर आपका एज भी 40 या 50 साल है तो आपको तो सिविल स्कोर से वैसे भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि 60-65 साल के बाद तो वैसे भी लोन मिलना बंद हो जाता है आदमी को।
कि वो जानता है कि इसके बाद ये आदमी पेमेंट करने का इसके पास कोई रास्ता नहीं है, इनका एज ज़्यादा हो गया है। तो इसी वजह से ज़्यादातर बैंक जो है ना उसमें थोड़ा सा निसंकोच करता है, वो सोचता है कि दे नहीं दे, ज़्यादातर टाइम वो नहीं देता है क्योंकि एज ज़्यादा होने की वजह से उनको लोन नहीं मिलता है। फिर जिनका एज कम होता है, जैसे आपके बेटे का या नहीं तो आपके वाइफ का अगर एज कम है, उनको आराम से लोन मिल जाएगा, तो आप उनके सिविल पे आराम से लोन ले सकते हैं। और अगर आपका सिविल खराब हो चुका है और आपको किसी भी तरीका डर लग रहा है कि क्या होगा, मेरे पे केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपको डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप कुछ दिन रुक के, अगर आपके पास कोई भी जॉब वूब नहीं है, आप बहुत ज़्यादा तंग हो गए हैं और आपका एज भी ज़्यादा हो गया है 40-50 साल, तो आप आराम से सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि वैसे भी आपको 60-65 साल के बाद सिविल स्कोर से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आदमी को लोन नहीं मिलता है। और अगर आपको किसी भी तरीका दिक्कत है रिकवरी एजेंट का नोटिस का, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकवरी एजेंट और ये नोटिस बस आपको डराने और धमकाने के लिए भेजा जाता है। और आर्बिट्रेशन का जो नोटिस आता है उसमें भी आपके साथ समझौता करने के लिए आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजा जाता है। तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं कि आप किस कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और क्यों आप आर्बिट्रेशन में नहीं जाइएगा। उसके बाद आपके आर्बिट्रेशन नोटिस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये सब बातें समझ में आ गई तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के भी मिलता रहे। तो बाय दोस्तों।